given by carbonyl group containing compounds. Okay, so we have already started nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. मैम बोर्ड में नहीं आ रहा है। Carbonyl group containing compounds की जो है characteristic reaction है, that is nucleophilic addition reaction. I think this is visible. Try करेंगे, okay? तो हमने रिएक्शन देखी थी, एक HCN का एडिशन है, CO ग्रुप पे HCN का एडिशन है, ओके? तो कैसे होता है CO ग्रुप पे एडिट कि H पार्ट जो है ऑक्सीजन पे चला जाता है, दिस वन इज द CO ग्रुप, लाइक दैट एडिशन ऑफ HCl, जिससे हमने लैक्टिक एसिड भी बनाया था। किससे बनाया था लैक्टिक एसिड? यस यस स्टूडेंट्स, एसिटाल्डिहाइड से बनाया था। एसिटाल्डिहाइड से, वेरी नाइस बेटा। एसिटाल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद HCN फॉर्म साइनोहाइड्रिन, और जब साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CN ग्रुप कन्वर्ट इनटू COH, so that is very very important reaction. Okay, next one हम सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं, बिकॉज़ दिस इज CO ग्रुप रिएक्शन, पर which one do you think? एल्डिहाइड और कीटोन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें इजीली होती है? इन एल्डिहाइड्स और कीटोन? एल्डिहाइड। इन एल्डिहाइड्स, ओके, बिकॉज CO ग्रुप में कार्बन की जो डेफिशिएंसी है वो एज इट इज या ज्यादा रहेगी इन एल्डिहाइड कंपैरेटिवली कीटोन, ओके? कीटोन में दो R अटैच होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, है ना? तो कार्बन शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब सोडियम बाइसल्फाइड नेगेटिव होता है, N पे प्लस चार्ज, ओके, और H पे नेगेटिव चार्ज, ये बेसिकली H2 इधर होता है, ओके? तो बेसिकली कैसे एडिशन हो रहा है CO ग्रुप पे? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पार्ट है, N पे चला गया, और ये हमारा SO3H, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मींस बेसिकली सल्फर से सब अटैच है ना? तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि H पे नेगेटिव चार्ज होना है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? H डबल बॉन्ड OH और N, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सोडियम आपका यहाँ से प्लस निकलेगा, सल्फर पे नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे SO3H, ओके? अब इसका एलिमेंट में क्या है? एटम बच जाता है इसका, तो यहाँ से H यहाँ से मिल जाता है, ये सोडियम मैम आवाज कट कट के आ रही है। में नेगेटिव चार्ज H कैसे मिलेंगे? यहाँ का H मिल जाएगा, तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, अल्टीमेट रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं OH और SO3N, लाइक ये आपका ऐसे सोडियम सल्फाइड का सोडियम सोडियम बन गया आपका। ऑडियो इज इम्प्रॉपर, यस स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर नहीं है क्या बेटा? मैम ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा मैम क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही, इन बिटवीन हो रहा है ऐसा, ओके, लेट्स सी। तो इन दिस वे बेसिकली दिस टेस्ट इज आल्सो कार्बोनिल ग्रुप का, ये जब हम फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करते हैं, अगर हम कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नेम ऑफ दिस
सॉल्ट इज आइदर सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो एक व्हाइट पीपीटी बनता है। ओके, दिस वन इज द व्हाइट पीपीटी ऑफ एडिशन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनिक ग्रुप। क्लियर? तो इस तरह कुछ की और याद का ऐसा पर अल्टीमेट क्या वो रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक ग्रुप। ओके, तो ये टेस्ट भी है कार्बोनिक ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में। इज इट क्लियर? तो पहले आपका सिंपल ओ पे एन चला गया, नेगेटिव पार्ट यहाँ आ गया, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव पार्ट का एच चेंज हो गया। ओके, एच पार्ट लिखिए और सोडियम का सल्फाइड सॉल्ट ऑफ सोडियम की फॉर्म में यहाँ एक्सिस्ट होता है। ओके, तो इन दिस के रिएक्शन दिखते, तो ये रिएक्शन भी किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ CO ग्रुप। ओके, अनदर रिएक्शन लेना है, CO ग्रुप का रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल ROH। ओके, एल्कोहल में ओपन नेगेटिव पार्ट H पॉजिटिव पार्ट एडिशन रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन में क्या जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, O पे H एंड कार्बन की OR। ओके, इसको बोलते हैं हेमी, अगर यहाँ एल्डिहाइड है, ओके, सपोज ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मींस यहाँ R और यहाँ H, यहाँ R और यहाँ H, CHO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं एसिटर, हेमी एसिटर। क्या बोलेंगे इसको? हेमी, अभी बताएंगे किसको हेमी बोलते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन विद अल्कोहल। ओके, फर्स्ट हमारी सोडियम बाइसल्फाइड से होगी और फर्स्ट स्टेप में बनता है एसिटर। देखो, इस कार्बन पे हमारा एक OH ग्रुप हो गया, एक OR बन गया। ओके, जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन होती है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? when reaction with alcohol we are getting here hemi acetate, like again one more reaction with hydrogen। okay, और reaction के बाद सिंपल रिएक्शन जैसे होती है, O पे H आ गया और कार्बन पे O आ गया और ये भी हमने R कर दिया एक H। ओके, बट यार एल्कोहल another alcohol molecule also react इसके H को भी रिप्लेस कर देगा। ये यहाँ का OH और H2O निकाल देगा और इस H के प्लेस पे क्या आ जाएगा? एल्काइल ग्रुप। ओके, इसको बोलेंगे OR, है ना? इसका नाम हमने क्या दिया? हेमी एसिटर। जब OH, दो OH ग्रुप है लेकिन दिखने में कैसा हो रहा है कि एक OH ग्रुप का H रिप्लेस हुआ उससे, बट यहाँ पे दोनों H रिप्लेस हो गए एल्काइल ग्रुप से, तो इसको बोलते हैं एसिटर। ओके, एसिटेल्डिहाइड का एसिटर, मतलब एल्डिहाइड का एसिटर होता है। अगर कीटोन से रिएक्शन बनाएंगे तो उसको कीटेल बोलेंगे। ओके, सेम वैसा ही, बस H की जगह R आ जाएगा वहां पे, इस H की जगह। ये नॉर्मल आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट बन गया। एल्कोहल का H+ पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन में चला गया और NO3 पार्ट कार्बन में चला गया, राइट? सेकंड, again one water molecule also react with this, यहाँ का H और एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, H और OH के वाटर बन गया in place of H, एल्काइल ग्रुप आ गया। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन समटाइम डायरेक्टली आस्क इथेनॉल की इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन कराओ, लाइक दैट, है ना? जैसे इथेनॉल, इथेनॉल मींस CH3CHO। ओके, यहाँ पे CH3 हो गया, CH3CHO पे अगर कोई भी एल्कोहल दे, आप CH5 इथाइल एल्कोहल दे सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल दे सकते हैं,
तो इस तरह आपको जो भी एल्कोहल है उस एल्कोहल का एल्काइल पाचन में। तो फर्स्ट स्टेप में बना हेमी एसिटल बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसीटल में। ओके, लाइक दैट। ऐसे हम कीटोन की कराते हैं, जैसे एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं ना, एसीटोन की रिएक्शन किससे कराएं, और ईच एंड एवरी रिएक्शन को एंटीएक्टिव दिखाई दे रहा है वो है अच्छे से लर्न करनी चाहिए, है ना। लिमिटेड रिएक्शन का बहुत सारी रिएक्शन होती है, बट हमारी एनसीईआरटी बुक में लिमिटेड रिएक्शन है, उनको अच्छे से हमें याद करनी है। ओके, लाइक नेक्स्ट कीटोन। कीटोन में मैंने एग्जांपल लिखा है प्रोपेनोन, 3 कार्बन, 3 कार्बन कीटोन is called, common name of this compound is acetone. Acetone, dimethyl ketone, and IUPAC name is propanone. इस पे हम रिएक्शन करेंगे मिथाइल CH3OH, है ना। वहां पे हम ROH से रिएक्शन कर रहे हैं, या मैंने डायरेक्टली मिथेनॉल से रिएक्शन कर, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल साइन लगाएंगे हम। फर्स्ट स्टेप में या कार्बन के CH3 कौन सी स्टेप है ना, इधर साइड में पास दिस रिएक्शन बेसिकली CO रिएक्शन। ओके, O पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, कार्बन पे तो CH3 अटैच हो जाएगा। ओके, देन अगेन one more react, and this hydrogen also replaced by methyl group of alcohol and form CH3 ये तो आपका कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड लिखा है, ये OCH3 एनी डाउट हियर। और इसको आप एसिटल नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये कीटोन से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कीटेन, कीटेन और एसीटोन। ओके, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कीटेन, जनरल बोलते हैं इसको कीटेन बिकॉज ये कीटोन से बना है, और जो एसीटोन एल्डिहाइड से बना था उसको एसीटेन, राइट। तो कई बार लगता है एल्कोहल से कैसे रिएक्शन कराएं कार्बोनिल कंपाउंड की। ओके, तो बेसिकली एल्कोहल जो है CO ग्रुप पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एड होता है ना, लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? और Yes, ma'am. Clear. क्लियर। ओके, वन मोर रिएक्शन कराती हूँ कार्बोनिल कंपाउंड की, इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल? It is basically diol. Okay, 1,2 ethane diol, 1,2, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार डायरेक्टली पूछते बताइए रिएक्शन। CH2OH, CH2OH, common name of this compound is ethylene glycol, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं इसको। ओके, और इसकी रिएक्शन सेम जैसे आपका एल्कोहल से इसकी रिएक्शन होती थी, वैसे ही इसकी भी रिएक्शन होगी, बट इसकी रिएक्शन और भी सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। ये CO ग्रुप बैक्टीरियल कंपाउंड, ओके, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि दोनों कौन से आते हैं। रिएक्शन की टाइप की क्या है, है ना। मैंने इधर इसलिए लिख दिया क्योंकि हम यहाँ से टोटल मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन,
और यहाँ पर ये तीन क्या बना लेंगे, सिंपल, बेसिकली दैट इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, पर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीजन की प्लेस ऑक्सीजन ही हट जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कार्बन के पास दो वैलेंसी है, ऑक्सीजन हट गया, ऐसे दो बॉन्ड सेपरेट हो गए और ये एडेप्ट बन गया आपका, राइट। और अच्छा करना है, इज इट क्लियर? तो रिएक्शन विद इथाइल ग्लाइकोल, आपको ऐसा इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, अकॉर्डिंग दैट कार्बोनिल कंपाउंड ले लेंगे और रिएक्शन में कराएंगे तो इससे ना CO ग्रुप में यहाँ पे भी एडिशन हुआ। ओके, इस ऑक्सीजन पे आप करके पार्ट आ गए और दूसरा ऑक्सीजन आपकी इस कार्बन से अटैच हो गया। ओके, तो दिस वन इज आल्सो हम इसको बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड से कराएंगे तो एसिटल और इथाइलिन ग्लाइकोल, और कीटोन से कराएंगे तो कीटेल और इथाइलिन ग्लाइकोल। एनी डाउट हियर? यस स्टूडेंट्स? नो मैम। नो, ओके है ना। अब देखो टू थ्री रिएक्शंस अगर हम डेली लर्न करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं लगेगी, बट अगर हम एक साथ करने बैठेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा कि सब खिचड़ी हो गई, कौन सी रिएक्शन किसमें याद रखें। ओके, तो अभी CO ग्रुप के माइंड में रखे, HCN से हमने एडिशन रिएक्शन करवाया, सोडियम बाइसल्फाइड से हमने एडिशन रिएक्शन कराया, थर्ड वन इज एल्कोहल। एल्कोहल में भी हमने देखा कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज ए डायोड, दो OH ग्रुप है, तो ये दो OH ग्रुप वाले इसका रिएक्शन करके एडेट बना देंगे। ओके, बेसिकली इस तरह रिएक्शन करा के हमें, क्योंकि डायरेक्टली रिएक्शन पूछी जाती है ऐसे, है ना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज बेसिकली क्या है आपका, इथेन 1,2 डायोड। ओके, इथेन 2 कार्बन वाला 1,2 पोजीशन में होगा तो इट इज इथेन 1,2 डायोड, राइट। यस, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन अमोनिया इनहिबिशन डेरिवेटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद ammonia and its derivatives. These reactions are acid catalyzed reactions. Addition, nucleophilic addition reactions. Addition reactions. और इसके स्टार nucleophilic addition reactions with ammonia and its derivatives. Okay? Yes. मैंने सिंपली अमोनिया नहीं लिखा, लोग भी तो अमोनिया, अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव्स लिखा है ना, तो बेसिकली लाइक दैट दिस वन इज हमारा कार्बोनिक। ओके, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे बार-बार एल्डिहाइड कीटोन बिकॉज़ these reactions are given by both aldehydes and ketones. Okay, but aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction than ketone, है ना, ये क्लियर है। अब now ammonia, NH3। अब हम सिंपली इसको क्या करते हैं, अमोनिया इसकी बात आ रही है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं NH2 and Z। यस स्टूडेंट, Z जब अमोनिया तो Z is equal to H। इज इट क्लियर? फर्स्ट अगर अमोनिया है तो Z is equal to क्या हो जाएगा, H। ओवरऑल की इस रिएक्शन में क्या होना है,
कि पहले एडिशन होता है देन इलिमिनेशन होता है। एडिशन कैसे होता है बच्चों? ये ऑक्सीजन की जो पानी में ऑक्सीजन में शिफ्ट है, ओके। और बेसिकली ये नाइट्रोजन के पास लोन पे है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पे है, तो ये पाइरोमिथेन यहाँ से कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर। तो ये रिएक्शन CO पे नेगेटिव चार्ज है, ओके। और कार्बन पे कौन आ गया बेस हो गया CH2 जेड, बट नाइट्रोजन के चार्ज है पॉजिटिव, क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप पे नाइट्रोजन को पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा O माइनस, ओके। एंड O पे H आ गया और ये गया J। इज इट क्लियर? हम चाहते थे यहाँ पे भी H प्लस और नाइट्रोजन पे नेगेटिव पार्ट बना के ऐड करा सकते थे, है ना, बट ये बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, तो O पे H प्लस आ जाता है, इस तरह की रिएक्शन होती है, तो देयर इज नो नीड। अभी हम देखेंगे कि अल्टीमेट अब ये H और ये OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड। अब OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, यस स्टूडेंट्स। जब इलिमिनेशन होता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जेड ऐसे चीज करेगा। तो अगर अल्टीमेट रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा है कि कार्बनिक ग्रुप का ऑक्सीजन और अमोनिया से डेरिवेटिव्स के टू हाइड्रोजन के बॉन्डल मॉलिक्यूल बना है, ओके। अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूं तो माइनस H4 निकाल देते हैं हम, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जेड ऐसे चीज रहेगा। ये मैंने मैकेनिज्म बताया आपको, बट अल्टीमेट रिएक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट एडिशन हो रहा है देन इलिमिनेशन हो रहा है, ओके। तो ये रिएक्शन जो है नाइट अमोनिया इट्स डेरिवेटिव्स के साथ, वहां पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन फॉलो इलिमिनेशन रिएक्शन, पर अल्टीमेट प्रोडक्ट ये बनता है। और इन केस ऑफ अमोनिया जेड इज व्हाट इज जेड, Alkyl बेटा group. व्हाट इज जेड, Alkyl group. बेटा इन केस ऑफ अमोनिया NH3 होता है, H है ना, तो दैट इज, और जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया आप लोगों को, साइनाइड। नो साइनाइड तो CN ग्रुप होता है बेटा, एक वर्ड तो आया था हमारा कहीं, हाँ, उसको हम बोलेंगे इमीन। याद है आप लोगों को जब साइनाइड का हम कंट्रोल रिडक्शन करा रहे थे तो RCH डबल बॉन्ड NH बन रहा था स्टीफन रिएक्शन में, इंटरमीडिएट, दैट इज कॉल्ड इमीन, ओके। तो ये इस तरह इमीन बन जाएगा आपका, इज इट क्लियर। अब देखो बाकी रिएक्शन बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करवाइए। अब देखो जेड NH2 कर रही है, या पहले फर्स्ट स्टेट में हम एक एक करके देखो, इस एटम को नेम भी देते चाहिए, है ना। ये क्लियर हो गया, अल्टीमेट कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, कार्बन ग्रुप का ऑक्सीजन एंड अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के दो हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। और जब केस हमारा कौन सा हो, Z इज इक्वल टू H, यानी हाइड्रोजन हो, अमोनिया हो, अमोनिया के केस में बनता है इमीन, Z इज इक्वल टू H, क्या लिखेंगे, इमीन।
अब Z इज इक्वल टू सपोज एल्काइल ग्रुप हो, मैं अब बार बार हम रिएक्शन नहीं लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बताऊंगी। यस, तो हम एक टेबल भी बना सकते हैं कि नाइट्रोजन के डेरिवेटिव को हम लिखते हैं कैसे डालते हैं। ओके, अल्टीमेट में हमारी रिएक्शन जो है लाइक दैट C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 J, क्लियर, एंड H2 यहाँ से निकल गए, O ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो C डबल बॉन्ड N J। एनी डाउट हियर? नो। Z is equal to H, इसका मतलब आपने रिएक्शन किससे करवाई? अमोनिया। Z is equal to H, यहाँ पर Z क्या है, तो यानी रिएजेंट हमारा क्या है? अमोनिया। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा दैट टाइम? इमी। क्लियर, इमी। Z is equal to R alkyl RNH2, RNH2 is called primary amine। जब किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन अगर हम NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? एमाइन, है ना, 1 डिग्री एमाइन बेसिक क्या 1 डिग्री। अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो प्राइमरी एमाइन, जब दो हाइड्रोजन दो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं तो सेकेंडरी एमाइन, जब ऑल 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय एल्काइल ग्रुप तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एमाइंस। ओके, तो अभी हम प्राइमरी एमाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर जेड की जगह क्या है आर, तो आर NH2, तो जो बनेगा उसमें क्या बोलेंगे? एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमीन। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमीन, ये इमीन तो है लेकिन यहाँ एच की जगह क्या आ गया? अभी एल्काइल। इज इट क्लियर? तो हम अमोनिया के से डेरिवेटिव्स बनाते जा रहे हैं, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे। अभी मैंने एक हाइड्रोजन में जेड इज इक्वल टू क्या है? OH। ओके, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH। इट इज कॉल्ड, लिखते भी जाइएगा आप साथ में, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। ओके, और जो एडेक्ट बनेगा कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन के बाद उसको बोलेंगे ऑक्सीन। ओके, जैसे इथेनॉल का ऑक्सीन बन गया, एसीटोन का ऑक्सीन बन गया, लाइक दैट। जब Z is equal to क्या हो? OH, that is called hydroxyl amine, hydroxyl amine, right? और जब Z is equal to NH2, यानी क्या बनेगा? NH2, that is called hydrazine। क्या बोलेंगे उसको? रिएजेंट को हाइड्रेट जी। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, है ना? ma'am. हम अमोनिया को बेस लेके और जो डेरिवेटिव्स बन रहे बेटा अमोनिया के, उनके नाम देख रहे हैं पहले। ये अमोनिया है 1 डिग्री एमाइन हो गई अगर R NH2 हो गया तो, और NH2OH है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमाइन। और जब Z इक्वल टू NH2 तो क्या बनेगा? NH2 NH2, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल। पर जो एडेक्ट बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, Z की जगह NH2 आ जाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे?
हाइड्रोजन, दिस कंपाउंड डाइअमाइन जैसा जो ग्रुप है उसको तो हाइड्रोजीन बोलते हैं, और जो एडाइन बन रहा है उसको हाइड्रोजोन। क्लियर? यस। और सब्स्टिट्यूट हम देखते हैं यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या आ जाए, NH ओके। अब ये जो हमारा पीएच है फिनाइल ग्रुप है ना, तो अल्टीमेट हमारा अमोनिया का क्या डेरिवेटिव बन गया, NH2 NH क्लियर? यानी इससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन ग्रुप की। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, आपसे चलिए बेटा, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। NH2 NH3 से हाइड्रोजीन, और जब हमने इस NH2 NH3 के एक हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस कर दिया फिनाइल से, तो ये क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजीन। और जो एडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, यस एलिमेंटेड, जो कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन के बाद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजोन। वेरी नाइस बेटा, सेम हाइड्रोजीन वाले को हाइड्रोजोन बोल रहे हैं, तो फिनाइल हाइड्रोजीन वाले को फिनाइल हाइड्रोजोन। ये हो गया, इधर हम हो गया, नो डाउट हो गया क्या? Yes, ma'am. ओके, अब हम इसको याद रखते हैं, ये लिख लेते हैं। ओके, साथ साथ में नोट करके चलिए, देखते हैं कि अगर रिटर्न कभी नहीं मिलते। ओके, तो लाइक दैट Z इज इक्वल टू, इसी वाले को मैं वापस इधर लिख रही हूँ, NH ओके, so that is phenyl G, phenyl हाइड्रोजीन, और जो बनेगा उसको फिनाइल हाइड्रोजोन। तो ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, Z is equal to 2,4-डाइहाइड्रो, इसको हमने रिप्लेस कर दिया NH, जब फिनाइल में भी क्या लिया है, 2 और 4 पोजीशन पे एनालिसिस। ये भी टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप का, है ना, इसको बोलते हैं 2,4-डाइफिनाइल डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, इसका ऐसे शॉर्ट में इसको बोलते हैं 2,4-DNP। व्हाट इज द नेम, 2,4 वन पोजीशन, इसका 1 2 3 4, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, 2,4-DNP। यहाँ फिनाइल लिखता है, यहाँ फिनाइल की जगह क्या आ जाएगा, फिनाइल में 2 और पोजीशन पे TNP आ गया। तो जब इसके साथ रिएक्शन लगाते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ऑरेंज रेड कलर का पीपीटी देता है। किसका, एडेनोसिन ओके, उसको आप सेम ऐसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, उसका क्या नेम हो जाएगा, ये सिंपल फिनाइल हाइड्रोजन है, और ये हो जाएगा आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और टेस्ट हमेशा वो यूज करते हैं हम केमिकल के जिसमें कुछ कलर हो, स्मेल हो, है ना, ताकि उसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर पाए। तो ऑल कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हेन रिएक्ट विद 2,4-DNP form orange red PPT।
orange, red, PPT. This one is characteristic test for CO group. Okay, name याद रहेगा आप लोगों को 2,4-डाइहाइड्रोफिनाइल हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूटेड है आपके. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज Z is replaced by NHCO NH2. ओके, ये अब अलग आ गए. अभी तक नहीं हाइड्रोजन बनाया नहीं, उसके डेरिवेटिव से. ओके, इसको बोलते हैं कार्बेजिन. ये ग्रुप बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा क्या हो जाएगा वो ग्रुप बेसिकली Z है NH2 NHCO NH2. क्लियर? इसको हम बोलेंगे कार्बेजिन, है ना. ये पूरा ग्रुप निकल गया. अमोनियम का जो एक हाइड्रोजन था इस ग्रुप से रिप्लेस किया, दैट इज NHCO NH2. ओके, तो ये और जो बनेगा उसमें बोलेंगे कार्बेजिन. ओके, लाइक दैट. तो इस तरह देखो कई बार एग्जाम्पल क्या होता है कि ये वाला ग्रुप है, इस CO ग्रुप के एडजेसेंट में भी NH2 है और ये वाला NH2 भी है. तो कौन सा NH2 कार्बोनिक ग्रुप के साथ एडिशन रिएक्शन देगा? क्वेश्चन इज दिस, है ना. ये ओवरऑल अभी ये पता है कि यहाँ पे इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं होता है. नाइट्रोजन का जो ये H2 और ये हट जाएगा. ओवरऑल सिंपली अगर हम रिएक्शन करें आपकी RCH है ना, रिएक्शन लिखे NH2 NHCO NH2. ओके, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं. एल्काइल का आपका क्या दिया RCH O यहाँ का और H यहाँ का जाएगा डबल बॉन्ड एंड और ये ग्रुप देगा आपका NHCO NH2. ओके, बट साथ में आपका कई बार प्रोडक्ट वो भी बना देते हैं. कौन सा? NHCO NH NH2. वन मोर प्रोडक्ट इससे. देखो इसमें NH2 इधर भी है और इधर भी है, बोथ साइड CO के एडजेसेंट में भी NH2 ग्रुप है और ये वाला NH2 ग्रुप भी है. बट हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में only this NH2 participate, this one is dropped. Why? ओके, इसका भी रीजन है बिकॉज ये NH2 ग्रुप का जो नाइट्रोजन है ये उतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है. क्यों नहीं है? इसके बगल में एडजेसेंट में CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो CO ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो देयर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस. बट हियर अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज दिस ग्रुप इज फार, है ना. ये ग्रुप जो है CO ग्रुप से थोड़ा दूर है, तो इसका लोन पेयर CO के ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है. तो हमेशा कभी कभी ये भी हो कि सपोज मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया सब MCQ में पता ही नहीं चलता RCH और ये वाला मैंने पार्टिसिपेट करा दिया NCO NH NH2. ओके, हमारे मन में ये भी कार्बेजिन नहीं है, बट इट इज रॉन्ग. दिस इज ओनली करेक्ट. ये बात क्लियर है ना. Yes. तो कार्बेजिन एडिशन बहुत सारे रिएक्शन को बट CO NH2 adjacent of CO does not participate in nucleophilic addition reaction because of reason is NH2 NH कार्बेजिन समझ में आया आप लोगों को?
है ना। बेसिकली हाइड्रोजन का H रिप्लेस करता है CONH2 ग्रुप से। क्लियर। अब देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन लीडरशिप हो गई, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, बट इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो CO ग्रुप से दूर है। ओके, तो दिस NH2 group nitrogen having lone pair. Okay, this lone pair does not participate in conjugation, but adjacent of CO जो NH2 group है, that is this CO group, lone pair of this nitrogen involved in conjugation. ये lone pair यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से भी एक एटम चल जाएंगे। तो availability of lone pair in nitrogen on this group decreases. Is it clear? तो कई बार क्वेश्चन आता है कि दोनों साइड NH2 ग्रुप पर कोई भी पार्टिसिपेट कर ले, बट नो। रीजन इज क्लियर, बिकॉज दिस NH2 ग्रुप इज नॉट, क्योंकि हमें अटैक करने के लिए तो क्या चाहिए कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। CHO ग्रुप के लिए मैकेनिज्म देखा ना, कार्बन तो डेफिशिएंट हो जाता है और लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज उस पे जाके अटैक करती है। ओके, न्यूक्लियोफाइल उस पे जाके अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट कैसे बनेगा। क्लियर। ओके, तो इन दिस वे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, so these are very important reaction children. ओके, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो ये एक पार्ट था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, these are characteristic reaction of carbonyl group containing compounds. Reaction with HCN is important. Okay, their cyanohydrin is formed, then further अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो cyanide group convert into carboxyl group. Then addition of sodium bisulfite. Third one is addition, reaction with alcohol and ethylene glycol, diode, दोनों से reaction. Then ammonia in its derivatives. Reaction with ammonia form imine. Okay, reaction with primary amine substituted imine form. और substituted imine का एक और नेम है बेटा, उसको शीट बेस भी बोलते हैं, SHI शीट बेस। ओके, जब एल्डिहाइड लगे आप वही लिख देना RCHO ग्रुप की जब हम रिएक्शन करते हैं इससे, सपोज मैंने RNH2 ले लिया, रिएक्शन हमारा वो ऑक्सीजन यहाँ का NH2 यहाँ से ये निकल गया, C डबल बॉन्ड N और R, है ना, इसको हमने नेम दिया था एंड सब्स्टिट्यूटेड इमीन, और इसका एक और नेम है दैट इज शीट बेस। एंड सब्स्टिट्यूटेड इमीन जो है उसको शीट बेस भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी लिख लीजिए बेटा वहीं पे। ओके, तो लाइक दैट इस तरह। और हाइड्रोजन, जब हमने अमोनिया का एक हाइड्रोजन को NH2 से रिप्लेस कर दिया तो हाइड्रोजन बन गया, जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिया तो हाइड्रोक्सिल एमाइन बन गया, उससे ऑक्सीजन बनता है आपका, है ना। तो कई बार डायरेक्टली इथेनॉल दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया, और रिएक्शन विद NH2OH, रिएक्शन विद NH2NH2, रिएक्शन विद 2,4-DNP, रिएक्शन विद कार्बेजीन, तो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, these are very important reaction. Okay, so tomorrow we will discuss reduction and oxidation of carbon. अटेंडेंस These are also important reactions. Okay, अटेंडेंस और फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन भी आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है ना। तो tomorrow please students be regular. Okay, very nice, आज हमारी क्लास की स्ट्रेंथ अच्छी है, गुड। Now attendance please.